स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि बस हम लोग फिट रहें, क्योंकि पतला इंसान चलता है, अगर मोटा इंसान हो तो आप अक्सर एक बात कहते हैं कि जितना मोटापा बढ़ता जाता है उतना हमें बुढ़ापा आता जाता है। तो जो लोग पतले हैं और उनको लगता है कि हम थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं या फिट रह लेते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ नुस्खे हो सकते हैं? ये इंसान की फितरत है कि जी जिसके पास जो नहीं होता उसकी तमन्ना करता है। बिल्कुल। तो अक्सर हेल्दी आदमी पतला होने की तमन्ना करते हैं और जी पतले दुबले लोग मोटा होना चाहते हैं। तो देखिए, इस सब चीज़ों में ये ज़रूरी है कि आदमी एक्टिव कितना है। मोटा आदमी भी अगर एक्टिव अपनी ज़रूरत के हिसाब से है तो कोई बात नहीं है, और पतला आदमी भी अगर मोटा नहीं है कोई बात नहीं, एक्टिव है पूरी तरह या नहीं। लेकिन समाज के कुछ तकाज़े हैं, वो समाज चाहता है कि ऐसा इतना लंबा हो, इतना मोटा हो, और मोटा आदमी थोड़ा खूबसूरत लगता है बनिस्बत पतले आदमी के। लेकिन मोटापा अगर बोझ बन जाए तो उसका ना होना बेहतर है। अगर अपने कद के अनुसार हमारा वज़न रहे तो हम बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि जितना उम्र ज़्यादा हो आदमी की उतना वज़न कम होना चाहिए। यानी 40 साल के बाद वज़न कम होना चाहिए, खून पतला होना चाहिए, और निरोगी ज़िंदगी के लिए वज़न कम होना अच्छी बात है। और ऐसे भी नुस्खे हैं जो वज़न बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी नुस्खे जाते हैं जो वज़न घटा सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनानी भारी पड़ी है इससे, ऐसे नुस्खे जात से जो 1-2 चुटकी आप दिन भर में खा लें और आप अपना वज़न कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए हर एक रोग को लेके और आपकी फिटनेस को लेकर यूनानी हमेशा आपका ख्याल रखता है। और आप लोग जब जानते हैं वो बेहतरीन नुस्खे जो अपने अनुभव आप लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं हकीम साहब, तो यकीन मानिए आप छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, यहाँ तक कि आपके अगर बच्चे हैं जो ज़्यादा छोटे नहीं हैं, 6+ हो गए हैं, तो आप उनको भी नुस्खों का सेवन करा सकते हैं। लेकिन बिना मशवरे के कोई भी नुस्खा बिल्कुल मत अपनाइएगा, बहुत तेज़ ही होते हैं, आपके किसी भी रोगों को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो आप अगर हकीम साहब से लाइव बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे तुरंत कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अब कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुंबई से हैं शबाना जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी हकीम साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हकीम साहब, आपकी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि आपसे मुझे मिलाया अल्लाह ने, और मिलियन बार एहसान अदा करे तो कम है। और उस माँ को सलाम जिस माँ के आप बेटे हैं, इतनी अच्छी आपकी परवरिश हुई, और उस बहन को झुककर सलाम, अतिया बाजी को झुककर सलाम कि उन्होंने आपको इतना वक्त दिया कि आप खिदमत खल्क कर सक रहे हैं हर मिल्लत की। और मैंने सिया गोन और जैतून नमक बुलाया था, बहुत मुझे फायदा हुआ। मुझे 10-15 दिन हो गए, नहीं करीब मतलब 1 महीना हो गया, लेकिन मैं 15-20 दिन से ले रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ फायदा नहीं दिखा, लेकिन दर्द शुरू हो गया तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आप बताते कि दर्द हुआ तो थोड़ा फायदा आगे होता है, फिर एकदम से अचानक मेरा दर्द खत्म हो गया। और आप ये भी बताते कि साइड में ले सकते हैं आप दवाएं। आपकी बहुत ज्यादा हम एहसानमंद है, और अल्लाह ने मिलाया मुझको आपसे। रे रोड पर भी आई थी, आपके बंदों को भी मैंने बार्गेनिंग करके ली, उन्होंने भी मुझे दिया है और बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी लेट आई दवा, लेकिन आप यकीन मानिए मेरी 11 साल की बेटी है, तो मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं। मेरे दर्द पूरे बदन में दर्द था, झुक कर उठती थी और उंगलियां टेढ़े हो जाती थी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, चल नहीं सक रही थी। अभी लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकलना चालू करी हूँ, अभी 1 ही बार जाती हूँ कभी, लेकिन दर्द में बहुत आरामी है मेरे का। जैसा 10 रुपये में 60% 7 रुपये मुझे आराम है, बहुत
दुआएं आपको करोड़ों। मैंने आपके चैनल पे दुआ करवाई थी कि बहन जी के हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर भी आपका नाम लिए, तहज्जुद में भी आपके लिए दुआ की, और 15-20 दिन से मैं तहज्जुद पढ़ी जब से मेरी बहन जी का एक्सीडेंट हुआ था। और आपको, राहिल पाशा साहब को, या आपके सामने जो मैडम बैठी है उनका नाम भी बता देना, उनका भी नाम लेके दुआ करूंगी। अभी आपका भी नाम लेके दुआ की। शाहिदा, शगुफ्ता, कितनी मोहब्बतें हैं ये एंकर्स में भी। आरिफ साहब, तो रिजवान भाई, आरिफ साहब से आप पूछ भी सकते हैं, आपका नाम लेके टीवी पर बताई मैंने कि हसन सलमान खान साहब को भी मैं दुआओं में याद रखिए अपने। वो माँ को सलाम, वो अल्लाह का करोड़ों और मिलियंस बार एहसान है कि जिसने आपसे मिलाया। मैं पहले नहीं लेती थी, मैं आपका प्रोग्राम 8-10 साल से देखती हूँ, लेकिन अब 2 साल से तो कंटिन्यूअस एक चैनल, सुदर्शन चैनल, जी सलाम, ईटीवी, कंटिन्यूअस एक के बाद एक देखते रहती थी। लेकिन जब आपकी बातें मेरे दिल में उतरी, आप बोलते थे सिर्फ 6 मिनट दीजिए, 6 दिन दीजिए मुझे, 6 दिन के बाद, तो मैंने इस तरीके से आपके तदरीस से, आपकी मशवरे से, आपकी रहनुमाई से और आपकी जो बातें मेरे दिल में उतर गई। हकीकत में मैं भी एक 50 साल की माँ हूँ, औरत हूँ, तो मैंने इस चीज को महसूस की कि दूसरी औरतें जो कर रही है बेचारी, तो वो ले रही है, अपन क्यों नहीं ले सकते। और अपनी छोटी बेटी है, और मैंने 2-3 लोगों को और बताया भी हमारे गांव में, हमारी बहनों को भी, तो मेरे को इतनी वो लगी कि आप कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, बिल्कुल मत बोलिए, हम लोग बहुत मायूस हो जाती। प्लीज मेहरबानी करके यूं ही ऐसे आते रहे, बैठे रहे, आपको देखते रहे। वो शेर याद आ रहा था, लेकिन अभी बराबर वो शेर याद नहीं। आप बहुत अच्छा शेर बोलते हैं। आपके अहलिया को भी 15 अगस्त को हमने देखे, बहुत अच्छा लगा। पोती को भी देखे आपके, और आपकी बातें तो मैं एक साथ टकटकी लगा के सुनती हूँ। वहीं चाय पीती हूँ, पलंग पर बैठ के वहीं नाश्ता करूंगी, वहीं काम करूंगी, घर के लहसुन अदरक छिलना जो भी है। लेकिन आपकी हर एक बात मैं बता सकती हूँ कि आपने कौन से वक्त कौन सी डंडी बताए थे, लकड़ी बताए थे, कौन से वक्त 6 दिन का टाइम बताया था, कौन से वक्त कौन सा शेर बताया था, किस वक्त क्या बताया था आपने। और इतने अच्छे नुस्खा जात हैं आपके कि हकीकत में मैं एक माँ हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो बच्चों में आदतें आएंगी। माँ देखी जाती है बेटियों की, तो ऊपर ना खानदान जाएगा ना पैसा जाएगा। हाँ, बस इखलाक, आप जो इखलाक बांट रहे हैं लोगों को, आपकी वजह से मैंने दवाई लेना चालू करी। वरना इतना क्रेजी होकर मैं 2 साल से देख रही थी, तब भी मैंने जिस्तजू नहीं की, इतने दवाएं होने के बाद भी जिस्तजू नहीं की। लेकिन आपकी दवा में क्या तासीर हुई, और आपकी बातों ने जो दिल को छुआ, जो दिल में उतर गई दिमाग के जरिए से, एकदम से घंटी मार दी दिमाग में, और एकदम बता नहीं सकते ये मौजिजा हो गया, मौजिजा। इतनी दुआएं हैं, इतनी दुआ निकल रही दिल से, रूह से, कि मैं बोलूंगी हर औरत दे रही है दुआएं। मैं ही अकेली नहीं हूँ, पूरी औरतें दे रही है। पूरा जो सुनता है, जो नुस्खे जात यूज कर रहा है, वो सब आपको दुआएं दे रहे हैं। यूं ही आप हमेशा खिदमत करते रहे, और बहुत अच्छे नुस्खे जाते हैं, न ज्यादा महंगे है। कहाँ रहते हैं आप? बॉम्बे में कहाँ रहते? हाँ, मैं मुंबई नाला सुपारा, मैं आई थी आपके पास में। अच्छा, मुलाकात हो चुकी है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, रे रोड में। आपने बताया था कि 5% का 50 पैसे का इनको डिस्काउंट दे दो। आप कुछ अपने असिस्टेंट से बता रहे थे, कंप्यूटर से, कि मेरी आज सालगिरह है, तो बोले मेरी बहू ने मुझे याद दिलाया। वो बात कर रहे थे आप असिस्टेंट से। वो कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हकीम साहब कैसे दिखते हैं। हकीम साहब का ड्रेस वही था, सफेद वाला। अक्सर बेशतर हम आपको वही ड्रेस में ही देखते हैं। और आपने खवातीन के लिए पाशा साहब को भी बोला था न्यूज 18 पे कि खवातीन को मौका दें, परेशान ना हो उनसे। किसी को बात करना आता है, किसी को कोई जल्दी करता है मेरी तरह, कोई एकदम अल्फाज को जुड़ाना पड़ता है। तो आपने कहा था कि इरिटेट ना हो पाशा, राहिल परेशान ना हो, करने दे। आप में बहुत मोहब्बत है, आप बहुत अच्छे शोहर भी होंगे, बाप भी होंगे, और दादा भी है। और आपकी बीवी को भी बहुत सारा सलाम, झुककर सलाम आपकी बीवी को भी, और आप उस माँ को भी करोड़ों सलाम जिसने आप जैसे बेटे को हमारी खिदमत के लिए भेजा। बहुत मैं पूरे कायरीन से रिवर्स से यही बोलूंगी कि मेरे को देखिए, मेरी आवाज सुनिए कि जो मजबूर और मजलूम औरत थी, कितनी दर्द थी पूरे बदन में, पीठ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, कि मैं परेशान हो गई थी कि कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी 11 साल की बेटी है। मैं मेरे बच्ची को बोलती थी कि सबा कहीं मैं मर तो नहीं जाती। तो मम्मी कैसा बोलते आप इतना देखते प्रोग्राम, दवा बुलाओ ना मम्मी, एक दिन बुलाओ ना। बच्चों ने भी इनकरेज किए, और फिर प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरी छोटी वाली बेटी सारा बोलती आ गए आपके हकीम सलमान खान।
बहुत बहुत ज्यादा मेरे बच्चे भी इम्प्रेस हो जाते हैं, और कोई बेचारे मेरे से समझौता करते कि कोई दूसरा सीरियल नहीं देखते वो, इतने एक खत्म हो दूसरा, दूसरा खत्म हो तीसरा। आपकी बातों में वो जादू था जो मैं रुजू हो गई दवा लेने के लिए, नहीं तो कसम है अल्लाह ताला की, कुफार अदा करना पड़ता अल्लाह ताला का। तो मेरे पास इतनी दवाएं हैं, मैंने किसी की दवा लेके 1 टक 2 टक छोड़ दी, लेकिन आपकी दवा मैं 15 दिन से ले रही हूँ। 20 दिन लेट हो गई थी सिर्फ आपकी दवा। हकीम साहब, इस तरह ही आप हमारी रहनुमाई करते रहे, नुस्खे जात बताते रहे, निकालते रहे, और भी अद्वियात आप दरियाफ्त करते रहे, और अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ज्यादा हम लोगों की आप खिदमत कर सके, और आपका कारोबार पूरी दुनिया, पूरे आलम में ये कारोबार फैले। अतिया साहिबा को भी करोड़ों दुआएं, बहुत सलाम कि जिसने इतनी आपको फुर्सत दी, टाइम दी। मुझे मालूम है उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किए होंगे, काम में छोटे बच्चे हैं, वो उसी वजह से। और आप इतने शफीक है, इतनी बातें आपकी अच्छी लगती है, वो शेर शायरी में आपके एक दर्ज होता है, एक शेर और शायरी में आप औरतों की इतनी इज्जत करते हैं, शेर शायरी के जरिए भी हमको मोटिवेशन मिलती। और मैं सारे व्यूअर्स से बोलूंगी कि मेरे को देखिए, मुझसे पूछिए, मेरा ये RF अगर प्रोग्राम में देख रही हो औरतें, तो मैं मौदबाना इल्तिमास करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आजमाए, एक बार आजमाए। हकीम साहब ने कहा था कि 6 दिन दीजिए मुझे। मैंने देखा हूँ ये कि हकीकत में कि अल्लाह का ये मौजिज़ा हो गया मेरे लिए। तो मैंने आपको तहज्जुद में दुआएं शुरू कर दी, मैंने आपके लिए फजर में, तहज्जुद में। मैंने मेरे बच्चों को बोली, मेरे बेटियां हैं 2, मैंने बेटे हकीम साहब के लिए भी दुआ किया करो। बहुत शुक्रिया शबाना, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, सबसे अहम बात तो यह है कि आप कदरदान हैं, और उससे अहम बात यह है कि आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है, और 50 पैसे का डिस्काउंट की भी बात आपने बताई। ज़रूर, एक ज़माने में मैं प्रैक्टिस में था, और रे रोड पर मेरा दवाखाना आज भी है, लेकिन दूसरे डॉक्टर बैठते हैं, और मैं मसरूफ़ होता चला गया। आजकल तो बस फैक्ट्री देखता हूँ या ये हेल्थ शो करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि आपको फ़ायदा दिया, यकीन दिलाया, और मेरी इज़्ज़त रह गई। वरना अगर अल्लाह फ़ायदा ना दे तो ये सब बातें नहीं हो पाती। और बड़ा एहसान, और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं 100 लोगों को दवा या मशवरा दूँ, उसमें 99 लोग ठीक हो जाए, तो मैं उस दवा को कामयाब मानकर फिर उसका इंट्रोड्यूस कराता हूँ, उसको मुतारिफ़ कराता हूँ। ये भी मेरा काम है, और बस लगा रहता हूँ कि कुछ ऐसी अद्वियात जिससे लोगों को फ़ायदा हो जाए। यही मैंने आज तक किया। बम्बई में मेरी तकरीबन 25 साल की ज़िंदगी गुजरी। जवान गया था, बूढ़ा होकर लौटा, अब दिल्ली में रहता हूँ। तो माशाल्लाह आप बड़ी कदरदान हैं, और बस मैं यही चाहता हूँ कि जो आपसे इल्तमास की भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ख़ुद ही लोगों तक ये बात पहुँचा रही हैं। देखिए, लोग ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और एक अच्छा नुस्खा नहीं मिल पाता। नुस्खा मैं बताता हूँ, इस्तेमाल आप करें। नुस्खा कहीं से भी लें, असली लें। और आपकी तमाम बातों का तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता, ना अल्फाज हैं। आपकी कदरदानी बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर करती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, और उन ताक रातों में आप मेरे लिए दुआ करती हैं। मैं भी इंशाअल्लाह आपके इसके एवज़ में मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शबाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही मैम आप सेहतमंद रहें, ऐसे ही आपके चेहरे पे मुस्कान बरकरार रहे। हमारी दुआ हमेशा ही आप तक पहुंचती रहेगी, और आप, आपका परिवार सभी सेहतमंद रहें। अगले कॉलर हैं अलीगढ़ से मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। जय हिंद। ऐसा है, 15 साल की लड़की है, उसके सिर में चक्कर आते हैं, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, घबराहट बेचैनी रहती है, और डॉक्टर की दवा से भी कोई फायदा नहीं होता। उसके लिए बताइए सर कोई। जो देखिए, ऐसे मेरी तरह बैठे हो बच्ची, आपके पास फ़ोन है तो आप चाहें तो रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें, या यही वीडियो आपको YouTube पर पहुंच जाएगी। जिन लोगों को भी चाहिए ये एक्सरसाइज का तरीका, तो वो
हकीम सुलेमान का यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लें, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे बैठे और ये कान, ये 3 मिनट करना ही करना है रोज़ाना। कान यहाँ पर मिलाना है और एक ही ऐसे, ये भी 3 मिनट। और एक और एक्सरसाइज है, बेड पर ऐसे लेट जाए और गर्दन का हिस्सा बेड से नीचे लटका लें ऐसे, और बाकी जिस्म ऐसा रहे। ऐसे 5-5 मिनट 5 बार पूरे दिन में लेटें। और ये एक्सरसाइज आज से शुरू करें और 15 दिन तक लगातार करें। मुझे उम्मीद है कि बगैर किसी दवा के ये बच्ची अच्छी हो सकती है।